तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी तो उसमें वॉइस थोड़ी सी कट हो गई थी। नया कैमरा लाए थे, नया तजर्बा कर रहे थे तो वो नाकाम साबित हुआ। तो वो कैमरे में थोड़ी सी चार्जिंग कम थी, ठीक है, तो वो कट हो गई वॉइस, तो फिर से बनाना पड़ रहा है। तो वही मैंने बताया था ना कि जो कतरा आप तक पहुंचता है, जो भी कतरा आप तक पहुंचता है वो आसमानों में न जाने कितनी बिजलियों और हवाओं और भी कितनी रुकावटों को तोड़ कर आप तक पहुंचता है और आपको लुत्फ़ अंदोज़ करता है, आपको फ़रहत बख्शता है। तो वैसे ही जो वीडियो आप तक जाती है वो यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस और बहुत डिस्ट्रप्शन और पेचीदगी के साथ बनानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी सी कमी बेसी हो जाती है। आई होप यू इग्नोर दीज थिंग्स, है ना। ये मेरा काम है, आपका काम है सिर्फ उसको, अगर कुछ हो गया तो अगले पे टैप कर दीजिए बस, है ना, वहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ थे क्या, हम लोग ये कर रहे थे ना कि कॉस इन्वर्स, पहले हमने कहा था tan इन्वर्स 1 का मान करते हैं, फिर सवाल बना था tan इन्वर्स √3 माइनस कॉस इन्वर्स -½ नहीं प्लस था, और प्लस साइन इन्वर्स -½ या जो भी हो ना, यही कुछ सवाल थे ना, ठीक है। तो इसको मैंने कहा था अच्छा इसको करते, -1 था, तो मैंने कहा अगर कोई ये पूछे तो हम लोग यही सीख गए ना कि tan इन्वर्स में सिंपल सी वैल्यू याद है, और अगर माइनस वगैरह लग गए साइन कॉस tan इन्वर्स में तो इन सब का माइनस भी अभी याद कर लिए हैं कि पाई किसी में बाहर होता है, किसी में सिंपल बाहर होता है। तो अगर इसको पूछ रहा है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि tan में माइनस अगर हो इन्वर्स में तो सिंपल सा वो पहले बाहर कूद आता है, तो इसको बाहर कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि tan इन्वर्स 1 क्या होती है, π/4, या तो tan इन्वर्स 1 π/4 याद कर लिया करें, या तो ये सोचा करें कि tan इन्वर्स 1 रखे रहा करें, बल्कि ये सोचें कि 1 tan क्या होता है, जानबूझ के tan में 1 को लिखने की सोचें, पूरा ना सोचें, बल्कि tan इन्वर्स रखे रहें, और tan 45 ही तो लिख पाएंगे 1 को। तो उसके बाद ये भी जानते हैं कि ये हट जाता है तो बचेगा tan π/4, या डायरेक्ट यहाँ से हमको याद होता है π/4 होता है। अब यहाँ जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना कि क्या क्या हम लोग सीख चुके हैं माइनस में। तो अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो ये तो डायरेक्ट पता है π/6, इसकी वैल्यू नहीं π/3, tan इन्वर्स √3 होता है 60 पे, 60 मतलब π/6 है ना, π/3, और वहाँ माइनस है तो पहले डायरेक्ट नहीं सोचेंगे, पहले माइनस को डील कर लेंगे। माइनस कैसे डील होता है, अगर सेक में हो कॉस में हो तो वो पाई करके बाहर आएगा, तब अंदर बचेगा प्लस वाला, है ना, वो पाई बाहर करके माइनस, और साइन में अगर माइनस हो वो तो सिंपल बाहर करता है, ठीक है, माइनस बाहर कर देगा इस वाले को, और बाकी सबकी वैल्यूज फिर पता है कि π/3 प्लस ये पाई, और कॉस इन्वर्स हाफ होता है π/3 पर, और फिर ये साइन इन्वर्स π/6 पे होता है ना। तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा √3 था कि, ठीक है, आगे करते। अब ये π/3 तो कट जाएगा, तो बचा π/6, पाई माइनस π/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6π माइनस पाई 5π/6। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर माइनस कभी आ गया ना तो उसको हम लोग डील करना जान गए कि माइनस या तो बाहर निकलेगा या पाई में से निकलेगा, लेकिन माइनस अब डिस्टर्ब नहीं करेगा कि वो अच्छा नहीं लगता ना माइनस, तो माइनस वाला आ गया। एक और कर लेते हैं सवाल कि सेक tan इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2, ये सवाल है, इसको करते हैं ना, ठीक है। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए आप फिर कहेंगे यार इसकी तो पता होती है, tan इन्वर्स √3 π/3 पे होता है, और यहाँ माइनस है तो पहले माइनस को सोचेंगे किस तरह करें, उसको डील करें। तो सेक से जब माइनस बार होता है ना, तो पहली बात तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा लें, ये इसको चेंज करने जा रहा है ना, तो माइनस ब्रैकेट लगा लें। तो जब सेक में माइनस होता है तो वो पाई माइनस सेक इन्वर्स निकलता है, ठीक है। अब हमें पता है ये माइनस खुलेगा तो इसको प्लस भी कर देगा, और साथ साथ सेक इन्वर्स 2 की वैल्यू भी पता है। अच्छा, अगर सेक इन्वर्स वगैरह है ना, सेक इन्वर्स, और उसकी नहीं याद है तुम्हें आपको, तो सेक इन्वर्स को आप ये कर रहे हैं ना, कॉस इन्वर्स 1/2, हमें पता है ना सेक इन्वर्स समथिंग कॉस इन्वर्स 1/, होता है कॉट इन्वर्स समथिंग tan इन्वर्स 1/, होता है, मगर निगेटिव हो तो पाई प्लस ऐड हो जाता है ना पिछली।
और कॉसेक इनवर्स एक्स समथिंग साइन इनवर्स 1/x होता है। तो अगर ये सेक इनवर्स 2 है तो कॉस में करेंगे तो पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसकी याद होती है तो ये कर ले। हाँ हाफ, वाह, हाफ किस पे होता है? π/3। अब फिर इसको एलसीएम, अच्छा ये नहीं गया, इसको जोड़ के कर ले तो 3 एलसीएम आ गया, 3 1 जार 1 3 जार 3 पाई, 3 1 जार 1 पाई, पाई 2 पाई में से 1 पाई गया -π/3। तो इसका ओरिजिनल आंसर -π/3 आएगा, है ना। अगर आप माइनस वगैरह को खेल कर देंगे ना, गोल कर देंगे या गुम कर देंगे तो वो कुछ और आंसर आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट करना है तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, है ना। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल तलवार की धार के बराबर जैसा टॉपिक है कि उसके आगे उसके पीछे आपकी जान बख्शी नहीं जाएगी। मतलब ये है कि वो डिसाइड कर देगा वो टॉपिक कि आपको चैप्टर आ रहा है कि नहीं, है ना। वो तलवार की मानिंद, धार की मानिंद है, उस पर आपको कमांड करनी ही करनी है ना। टॉपिक ये है, टॉपिक क्या है, करना ये है जैसे हम लोगों ने इन्वर्स 11th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में क्या किया था कि अगर हमें साइन थीटा वगैरह कोई दे देता था ना, साइन थीटा कुछ है 3/4 3/5, फिर हमसे सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछता था ना। साइन थीटा देने के बाद बाकी सारे त्रिकोणमिति फलन, कौन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब पूछता था तो निकल आता था। याद है आपको? अगर साइन थीटा देने के बाद पूछे कॉस थीटा बताओ, टेन थीटा बताओ, तो हम लोग कर लेते थे। कैसे करते थे? कॉस थीटा होता था लंब, साइन थीटा होता है लंब/कड़, या आप इंग्लिश में बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पी और एच पता था तो पहले हम लोग बेस निकाल लेके रख लेते थे, या इसको ए बोल दें, निकाल के रख लेते थे, 4 आएगा ना। फिर कहते थे अब हर चीज़ पता है, चाहे जो पूछो तो वो कहता है कॉस बताओ, तो कॉस होता है आधार/कड़, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस निकालना है 4, हाइपोटेनियस है 5, ये आ जाए। कोई टेन बताओ, अच्छा इसी से एक ही दिया, इससे सब, तो सब हो जाएंगे, इसी थीटा के सारे थीटा निकल जाएंगे। वो होता है अब लंब/आधार, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस वो निकालना है 4। वो कॉसेक पूछता, वो जो भी पूछता सबके फॉर्मूले है ना। तो ये एक टॉपिक था, तो इसको हम लोग कर लेते थे। तो अब बिल्कुल उसके इन्वर्स के तर्ज पर एक टॉपिक है, इसी का इन्वर्स फॉर्म, क्या कि अब आपसे क्या कहेगा ना कि भैया साइन इन्वर्स समथिंग है, साइन इन्वर्स समथिंग, ये अब वो बराबर करके नहीं देगा, इन्वर्स में अंदर ही लिखा जाता है। साइन इन्वर्स समथिंग है, वो कहेगा बताओ इसको कॉस इन्वर्स में करने को जी चाह रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये साइन इन्वर्स समथिंग कॉस इन्वर्स समथिंग हो जाए, तो वो चेंज कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं, जैसे यहाँ साइन थीटा हो तो कॉस थीटा निकाला जा सकता है, वैसे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा। यहाँ ये होगा कि साइन इन्वर्स में कुछ लिखा है, अगर आप उसको कॉस इन्वर्स में देखना चाहते हैं तो मिल जाएगा। अरे भाई होता ही है ना अक्सर ना कि भैया हमें tan नहीं अच्छा लग रहा है, ये कोई कहे हमें tan थीटा नहीं अच्छा लग रहा है, तो लोग कहते हैं कि इसको साइन कॉस में बदला जा सकता है, तो साइन बटे कॉस हो जाता है इसकी वैल्यू, है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा कि साइन इन्वर्स समथिंग लिखा होगा, हमें ये अच्छा नहीं लगेगा, हमें दरकार होगी कॉस इन्वर्स की, कि कॉस इन्वर्स जैसा आ जाए। तो उसका तरीका ये होगा कि हमें कॉस इन्वर्स आ जाएगा, तो यहाँ लिखना क्या है वो समझना है। अभी हम लोग डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, उसका एक प्रोसेस है निकालने का कि साइन इन्वर्स समथिंग कॉस इन्वर्स क्या बनेगा। अच्छा कॉस इन्वर्स नहीं, साइन इन्वर्स समथिंग tan इन्वर्स में क्या बनेगा वो भी आपको पता लग जाएगा कि जब मन चाहे साइन इन्वर्स को कॉस में बदल लें, साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में बदल लें, कॉसेक इन्वर्स में बदल लें। कॉसेक तो बिल्कुल आसान है, पलट दें उठा के ना, ये तो सब जानते हैं कि साइन इन्वर्स कॉसेक का उल्टा होता है, तो पलट सकते हैं ना, और सारे बदल सकते हैं। तो वही टॉपिक का नाम है कि इन्वर्स फंक्शन को किसी और इन्वर्स फंक्शन में चेंज करना, है ना। तो अब हम लोग इसको सीखते हैं कैसे करते हैं ना। ठीक, अच्छा तरीका वही पिछला। तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया हम लोगों ने ठाना कि साइन इन्वर्स एक्स लिखा है, इसको कोई कॉस इन्वर्स में करना चाह रहा है कि क्या बने, कॉस इन्वर्स क्या बने ना, या tan में भी करना चाह रहा हो, जो करना चाह रहा हो उसकी मर्जी है ना, हमारी मर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन इन्वर्स को कॉस में करना है, तो हम लोग उठाएंगे साइन इन्वर्स एक्स को और मान लेंगे कोई एंगल ए है, बस। हाँ, हर बार यही करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस चैप्टर में किसी इन्वर्स को मानने वाला बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मानने से ये होता है कि अगर इसको एंगल मान लिए हैं तो फ़ौरन सीधा करके अब ये इन्वर्स नहीं रह जाएगा, फिर ये पिछले चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, उसमें हर चीज़ सॉल्व करनी आती है, तो इन्वर्स से बच जाएंगे, इन्वर्स से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएंगे, तो फ़ौरन इसको सीधा कर लेंगे, तो एक्स जो रह जाएगा वो उधर जाके साइन बन जाएगा ना। ये आपको पता है ना, इन्वर्स उधर जाके क्या बन जाता है, साइन। या दोनों तरफ साइन लेंगे, वो वाला काम कर लें तो इधर हटेगा, इधर साइन आ जाएगा। ठीक, तो ये बस अब ये ट्रिग्नोमेट्री होगी, आगे इन्वर्स है नहीं है,
तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई तो हमें करना क्या है कि करना तो इन्वर्स ही फॉर्म है, लेकिन थोड़ी देर ट्रिग्नोमेट्री चल जाए। क्या कि साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में ढकेलना है या साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में ढकेलना है, जो भी करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ साइन ए पता है, साइन ए पता है, एक्स है, नीचे क्या होता है 1। तो हमें साइन ए अगर पता है तो कॉस ए अभी निकालना नहीं सीखे, 11 में सीखे थे ना कि अगर साइन ए पता है सिंपल वाला तो कॉस ए, tan ए, कॉट ए सब आ जाएगा। तो एक दफ़ा वो निकाल लेंगे तो उसको इन्वर्स करके भेज देंगे, वो भी आ जाएगा। मतलब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो मैं ये कह रहा हूँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बचा है, बेस नहीं पता ना, तो बेस की वैल्यू होती है पर हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर हटा देंगे तो बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है 1, 1 का स्क्वायर 1 और परपेंडिकुलर x का स्क्वायर, तो जो बेस आ गया वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई ना। अब अगर साइन ए पता है तो हमें क्या चाहिए था, कॉस में बदलना था। तो कॉस कर लेते हैं, कॉस से निकाल लेते हैं। कॉस ए वो क्या होता है, वो होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू क्या निकालना है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस ही 1 ही है। तो बस ये कुल मिला के कॉस ए जो बना वो ये बना। अच्छा ये कॉस ए बना, लेकिन हमारा तो कॉस ए मतलब नहीं था, हम तो इसको इन्वर्स करेंगे फिर से। हमारा काम ये है जो साइन इन्वर्स एक्स को ए माने वो ए किस क्या आंसर दे रहा है, तो ए के लिए इसको इधर भेजेंगे। तो कॉस जब उधर जाता है तो कॉस इन्वर्स देता है, या मतलब कह लें दोनों तरफ कॉस इन्वर्स देने से, तो इधर कॉस इन्वर्स कट जाएगा, उधर कॉस इन्वर्स आ जाएगा। तो कॉस ए बराबर जो आ जाएगा वो, और पॉजिटिव वैल्यू के ले लेंगे तो ए की वैल्यू पॉजिटिव से उस पर ली जा सकती है ना, हट के सिंपल से यही आएगा। तो क्या आ गया ए। अब ए को क्या माने थे, ए माने थे साइन इन्वर्स एक्स को। तो अब ये मिल गया कि कॉस साइन इन्वर्स एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के कॉस इन्वर्स में बदल गया। अब यहाँ से क्या पता चला कि साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स समथिंग कॉस इन्वर्स में हो गया। मतलब अगर इस साइन को चाहे कॉस करना तो आप साइन इन्वर्स को कॉस कर ले, मगर अंदर आपको चेंज करना होगा। अब वो तो करना ही पड़ेगा ना, अंदर क्या करना होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाना होगा। लेकिन ये साइन अब बदल जाएगा कॉस में, इतना कर सकते हैं। तो यही टॉपिक का नाम है कि किसी भी इन्वर्स को किसी दूसरे में चाहे तो कर सके, है ना, जब मन चाहे। ठीक। अच्छा यहाँ से साइन को अगर कॉस में किया, अच्छा ये कॉस में करना था तो क्या आंसर आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसी साइन इन्वर्स को tan में करना होता तो ये प्रोसेस उतना ही होता है। यहाँ साइन इन्वर्स को ए ही मानते, सीधा करते, ये हाइपोटेनियस बेस सब निकालते। लेकिन अब साइन ए से कॉस ए ना निकाल के कहते इसके बाद क्या करते कि भैया tan ए चाहिए तो tan ए निकालते, और tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है x और बेस है ये निकालना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सीधा कर लेते तो a की वैल्यू tan इन्वर्स में x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाती, और a वही माने हुए हैं साइन इन्वर्स x। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि साइन इन्वर्स tan इन्वर्स में अगर चेंज करना चाहो, साइन इन्वर्स समथिंग को tan इन्वर्स में चेंज करना चाहो तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। इस x को ना लिखना पड़ेगा बल्कि ये सारा मटेरियल लिखना पड़ेगा। तो इतना तो करना पड़ता है ना। ठीक है, साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में चेंज हो गया, कॉसेक में चेंज हो गया, सब पे चेंज, जो चाहिए आपको यहाँ निकाल लीजिए। कॉसेक ये क्या होता है, कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन पर, ऐसे ही करना है। ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम क्या था कि किसी भी इन्वर्स को किसी दूसरे में बदल लेना। ठीक। अच्छा अब ये तो हो गया एक्स के फॉर्म में ना। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं अब एक एग्जांपल के तहत इसको नोट कर सॉल्व करवाता हूँ। तो अब आपको बाकायदा एक सवाल लिखा हुआ मिला है कि कह रहा है प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि साइन इन्वर्स 3/4 इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 4/5। अब तो बाकायदा आप यही सोचेंगे ना कि यार मैंने साइन इन्वर्स को कॉस में कैसे बदलूं, तो आपको टॉपिक याद आएगा कि किसी भी साइन इन्वर्स समथिंग को कॉस इन्वर्स में बदला जा सकता है। उसका बाकायदा प्रोसेस अभी जो सिखाया, तो हो सकता है यही आके बनेगा, तो बनने दो। तो आपको क्या करना है कि भैया मान लिया कि 3/5 इज इक्वल्स टू कोई एंगल है, लेट एंगल है ना। अब इसी एंगल को हमें ये दिखाना है कॉस में बदल के, तो उसको फ़ौरन सीधा करते हैं। तो इधर से साइन ए क्या आ जाएगा, 3/5 है। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 है, और साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लंब 3 कर्ण 5, तो आधार क्या आएगा सबको पता है, वो आ जाएगा 4 ना, 3 5 4। तो अब मैंने चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए निकाल के रख लीजिए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना निकालना है 4, हाइपोटेनियस कितना था 5, और फिर से इसको एक दफ़ा सीधा कर लें तो जो a की वैल्यू आ गई वो उधर कॉस इन्वर्स में चली जाएगी 4/5, और a क्या माना हुआ था ये, तो साफ साफ लिख के आ गया कि भैया a जो साइन इन्वर्स 3/5 माने थे वो कॉस इन्वर्स में बदला हुआ है 4/5।
तो हो गया प्रूफ कि साइन इनवर्स 3/5 जो होता है वो कॉस इनवर्स में लिखने का दिल करे तो 4/5 लिखना है। अच्छा tan में करवाता तो यहाँ से tan की वैल्यू लिखते, tan a लंब बटे आधार करते हैं ना, जिसमें जो कहे करवा देंगे, है ना। ठीक, तो इस तरह कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब मैं देने जा रहा हूँ आपको होमवर्क, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि उसके साथ करना क्या है। ठीक है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये एक सवाल है, मैंने कहा एक बता देता हूँ आपको, अगला आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना। तो ये एक सवाल है, क्या यदि mod x इज लेस देन 1, mod x की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब ये होता है कि जो x है वो -1 से 1 तक नाच रहा है। तो कह रहा है साइन ऑफ tan इनवर्स x बताइए, साइन ऑफ tan इनवर्स x, ये सब में है आंसर। तो आपको पता है यहाँ साइन इनवर्स tan इनवर्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ x वगैरह में आंसर है ना। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को निपटाना होगा, ये जो साइन tan वगैरह लगे। अब ये निपटाने कैसे हैं और ये ख्याल कैसे आएगा, ये देखिए, यहाँ अगर साइन लिखा है और यहाँ tan इनवर्स लिखा है तो आपके दिल में ये आरजू और ये अर्ज आ रही होगी ना कि ये भी साइन इनवर्स हो जाए। क्यों उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि जब यहाँ साइन और अंदर साइन इनवर्स समथिंग, अब वो एक्स नहीं रह जाए, कुछ और हो जाएगा, होने दो, तो लेकिन ये हट तो जाएगा, फिर ये जो अंदर बच गया वही आंसर, और वही इस तरह ऑप्शन भी है भाई। जो tan इनवर्स x है वो साइन इनवर्स समथिंग हो जाए तो मज़ा ना आ जाए, ऐसे कट जाएगा, ख़त्म, इतना अच्छा हो जाएगा, आंसर नुमा में मिल जाएगा। तो बस यही एक थॉट के साथ प्रोसीड करते हैं सवाल को, क्या कि भैया तुम साइन इनवर्स हो जाओ। और हमें पता भी, अभी टॉपिक पढ़ गए हैं कि tan इनवर्स x साइन इनवर्स समथिंग में बदला जा सकता है, आप पता नहीं वो क्या हो, लेकिन निकाल के पता चल जाएगा। तो तरीका क्या है, पहले हम लोग मान लेंगे कि ये जो tan इनवर्स x है ना, इसको पुट कर लेंगे a। अब या तो आप पूरा इसको साइन इनवर्स में बदलिए, या ये जो a यहाँ पुट करेंगे ना तो साइन a बन जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ से साइन a की डिमांड है, पहले आप करिए क्या, इसको tan इनवर्स x को माना। हमारा काम क्या है कि इसी tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में क्या लिखा जा सकता है, उसका तरीका क्या था, मान के सीधा करते थे, उधर tan a हो जाता था, फिर नीचे 1 ही होगा, तो ये होता था लंब बटे कड़ ना, लंब बटे कड़ है ना। तो आधार अपने मन से निकालते थे, आधार होगा, ओ सॉरी tan a है तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो कड़ जब निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर रूट लगता ही है। तो tan सब पता हो गया ना, tan हमें क्या चाहिए था, साइन a बदल जाए। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन a। साइन a क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब ये x है और कड़ ये निकाल रहे हैं 1 प्लस x स्क्वायर। अब फिर सीधा कर लेंगे तो a की वैल्यू जो बनी वो साइन इनवर्स में x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर आ गई है ना। अब इस a की वैल्यू, ये a ही tan इनवर्स x यही है ना, इसका मतलब tan इनवर्स x को a लिखा जा सकता है, a की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स में ये। तो वहाँ पे नाउ जो सवाल बना वो साइन ऑफ tan इनवर्स x यहाँ बन सकता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें पता है ये जा रहा है, काटेंगे नहीं लेकिन चला जाएगा, आंसर क्या बनेगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और इस वाले पे मार देंगे टिक। ये थॉट प्रोसेस था इसके पीछे ना, ऐसे करते हैं। अच्छा ये आप इस तरह किया कीजिए ना, एक चीज़ और सीख लीजिए, ये जो हमने किया फिर पूरा साइन इनवर्स निकालते हैं, फिर छापते हैं, फिर कट जाता है, इसका मतलब भी इतना सा हो सकता था। देखिए जब आप इसको मान लेंगे ना, ऐसे ढेर सारे जब सीरीज़ होगी इनवर्स उसी में, और हमें बदलना हो tan इनवर्स को साइन में, तो आप जब इसको tan इनवर्स a मानने की रखें तो आप इसके बाद आपके पास बचा क्या, इसके बाद आपके पास ये बचा ना कि साइन होगा और इसको क्या मान चुके हुए हैं a। तो इसका मतलब हमारा काम हो गया कि अब साइन ऑफ tan इनवर्स x की जगह साइन a निकालना, बस साइन a है ना। तो ये देखिए साइन a तो यही निकल गया था ना ये, तो ये सब करना फिजूल था। हमारी डिमांड ही वही है कि भैया इसको जब a मानेंगे तो साइन a बन गया। अब यहाँ से ट्रायंगल से साइन a निकला है, बस सीधा करके tan a है तो साइन a ये निकला है, भाई यही आंसर था। लेकिन फिर से अगर पूरा सोचे थे कि ये साइन इनवर्स हो जाए, तो मैंने कहा साइन इनवर्स हो गया, वापस रखें तो कटे तो कटा, तो पूरा डील कर ले, या ये सोच ले कि जब रखेंगे तो साइन a बनेगा, साइन a आना चाहिए ना। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं कि रख के बन क्या गया वही डायरेक्ट निकाल लें, कि वापस वहाँ इन्वर्स करके रखें फिर कटवाएँ, दूसरी बात हो जाएगी ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना। वीडियो बार बार जो भी बात समझ में ना आया करे उसको वीडियो को बार बार देखा करिए, एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो दूसरी बार जब कोई देखता है तो लाजिमन, ये बिल्कुल रिसर्च से प्रूफ है कि दूसरी बार पहली बार से अच्छा कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है ना। तो आप
को अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आपका एक ही काम है कि उस वीडियो को दोबारा देख ले, तो आपको 50% अगर आया होगा तो दूसरी बार 80% आएगा। वो बातें जो बिल्कुल उड़ गई थी तो वो बिल्कुल साफ समझ में आएगी, अच्छा ये कह रहे थे दूसरी बार में। पहली बार में जो बिल्कुल नहीं समझ में आता वो दूसरी बार में बिल्कुल अच्छे से आ जाता है, अच्छा यहाँ ये कहा जा रहा था ना। अच्छा, मैं अब एक होमवर्क देने जा रहा हूँ, वो आपको करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में अगर वो चुप नहीं आया होगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा, है ना। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको प्रूफ करके लाना है कि कॉस ऑफ, टेन इनवर्स ऑफ, साइन ऑफ, कॉट इनवर्स ऑफ, इतने सारे फंक्शन के बिल्कुल सीरीज़ हैं और उसका आंसर ये लाना है। यहाँ कोई साइन कॉस वगैरह नहीं है, सिर्फ है। इसका मतलब आपको यही करना है कि मैच करवा के, यहाँ साइन है तो साइन इनवर्स ला के हटवाएँ, फिर धीरे से हटवाएँ, है ना। ये आपको करना है, ठीक, घर पे। तो कल मैं आऊँगा तो पूछूँगा कैसे फ़ायदा उठा रहे हो भाई साहब, क्या कर लोगे हैं, ऑनलाइन हो। तो हम लोग अब बस करते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए ढेर सारा, बार बार कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। थोड़ी सी हाथ पैर में वर्जिश कीजिए, लाइक सब्सक्राइब पे बटन दबा दिया करिए, ठीक। अस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलाग।